आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयदशमी पर्व। जगह जगह रामलीला के कार्यक्रम और मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षपीठ मंदिर से निकली परंपरागत शोभा यात्रा का किया नेतृत्व। प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए ललितपुर में बनाया जाएगा बल्क ड्रग पार्क। फार्मा उद्यमियों को कई तरह की रियायतें देगी राज्य सरकार। और अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां हुई तेज। 11 नवंबर को जलाए जाएंगे 24 लाख दिए। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व विजयदशमी आज प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान श्री राम की विजय के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में दशहरा मेलों के आयोजन किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर आयोजित रामलीला कार्यक्रमों में रावण वध के प्रसंग का मंचन भी हो रहा है और शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा में गोरक्षपीठ के महंत और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उल्लास और उत्साह के वातावरण में इस भव्य शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह अभिनंदन किया गया। कई जगहों पर मुस्लिम और सिंधी समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का भावपूर्ण स्वागत किया। अभिनंदन के दौरान लोगों को सामाजिक समरसता का ताना मजबूत होने का एहसास हुआ। शोभा यात्रा के दौरान कलाकारों के विविध लोक नृत्य भारतीय संस्कृति की झलक पेश कर रहे थे। विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के कई अनुष्ठान अद्वितीय हैं। इन्हीं में से विजयदशमी की शोभा यात्रा भी प्रमुख अनुष्ठानों में शामिल है। उधर चित्रकूट में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। नगर पालिका परिषद द्वारा प्रभु श्रीराम की सेना के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख रास्तों से होती हुई धनुष चौराहे पर पहुंची, जहां लंका दहन का मंचन किया गया। सामाजिक संगठनों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की और लोगों को प्रसाद बांटा। वाराणसी में भी विजयदशमी पर्व श्रद्धा और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। नगर के बरेका में रावण दहन किया जा रहा है। इसी मैदान में रामलीला का मंचन भी होगा। ये देश की पहली ऐसी रामलीला है जो मोनो एक्टिंग द्वारा की जाती है। मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन भी हो रहा है। नगर में विसर्जन के लिए 12 कुंड चिन्हित किए गए हैं। बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ में पारंपरिक ढंग से विजयदशमी पर्व मनाया गया। यहां दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने शक्तिपीठ परिसर में स्थापित गोरक्ष गद्दी का संतों के साथ पूजन किया। राजधानी लखनऊ में ऐशबाग स्थित रामलीला ग्राउंड में ऐतिहासिक और परंपरागत रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों के अलावा आम लोगों ने भाग लिया। वहीं हमीरपुर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, कन्नौज सहित विभिन्न जिलों में विजयदशमी पर्व धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। इस बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी जारी है। इस दौरान जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए राज्य सरकार बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में 2000 एकड़ में बल्क ड्रग पार्क बना रही है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ड्रग पार्क में 452 किस्म की दवाएं और 23 तरह के स्टार्टिंग मटेरियल तैयार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने फार्मा उद्यमियों को 12 तरह की रियायतें देने का भी फैसला किया है, जिनमें ब्याज पर अनुदान, SGST, रिफंड, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट रहेगी। इसके अलावा भाड़े, एयर कार्गो हैंडलिंग, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर सब्सिडी भी अनुमन्य होगी। इस ड्रग पार्क से प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। फसल अवशेष न कभी जलाए, इन्हें सड़ाए खाद बनाए, प्रदूषण से वातावरण बचाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाए। किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। इस अवसर पर 11 नवंबर को अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 24 लाख दीप जलाए जाएंगे। दीप सजाने से लेकर प्रज्वलित करने की जिम्मेदारी 25,000 लोग निभाएंगे। दीपोत्सव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों के विद्यार्थी, अध्यापक और बड़ी संख्या में स्वयं सेवी संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपावली को दीप पर्व के रूप में मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। राज्य सरकार इसे दीपोत्सव के माध्यम से फिर से प्रतिष्ठित कर दुनिया को अयोध्या धाम की महिमा से परिचित कराने का काम कर रही है। मिलेट्स वर्ष के तहत राज्य सरकार आगामी 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी हिस्सा लेकर मिलेट्स पर काम करने वाले किसानों और उनके कार्यों से अवगत हो सकेंगे। इस दौरान किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यशाला में हर जनपद से 50 प्रगतिशील किसान हिस्सा लेंगे, जिन्हें मिलेट्स उत्पादों के प्रति प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बागपत जिले में कल ब्लॉक मुख्यालयों से अमृत कलश यात्राएं जिला मुख्यालय पहुंचेंगी, जहां से प्रत्येक ब्लॉक, कस्बा और नगर से एक एक कलश युवा स्वयंसेवक को सौंपा जाएगा। 26 अक्टूबर को स्वयंसेवक कलश लेकर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। चीन के होंगझू में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने अब तक 8 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य सहित 26 पदक जीत लिए हैं। इन खेलों में 303 भारतीय एथलीट्स 17 स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। एशियाई पैरा खेलों में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। राज्य के बागपत जिले के खेकड़ा कस्बे के रहने वाले पैरा एथलीट अंकुर धामा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित अंकुर ने यह कामयाबी 5000 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में हासिल की है। अंकुर की सफलता से बागपत जिले में खुशी की लहर है। अंकुर धामा की आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, लेकिन उनके हौसलों की उड़ान में कोई कमी नहीं आई। वो इससे पहले रियो पैरा ओलंपिक, इंडियन ब्लाइंड्स एसोसिएशन नेशनल मीट और 2014 में एशियन पैरा गेम्स का हिस्सा रहे हैं। उधर फ्रांस में 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित वर्ल्ड रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप में मेरठ के विपिन राणा ने 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतकर देश के साथ साथ मेरठ का नाम भी रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मशहूर स्पिनर बिशन सिंह बेदी के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि बिशन सिंह बेदी की कुशल गेंदबाजी ने भारत को कई बार जीत दिलाकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि वे क्रिकेट खिलाड़ियों की नई पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट में बिशन सिंह बेदी के योगदान और मैदान पर उनके कौशल को सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री योगी ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री बेदी महान खिलाड़ी के रूप में हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेंगे। श्री बेदी का कल निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। अमृतसर में जन्मे श्री बेदी ने अपने करियर के दौरान 67 टेस्ट भारत के लिए खेले और 266 विकेट हासिल किए। तेज गेंदबाजी के बोलबाले वाले दौर में बेदी ने स्पिन गेंदबाजी को एक नए आयाम पर पहुंचाया। भारत की सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। प्रदेश के विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार नदियों के तल में मौजूद उप खनिजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने जा रही है। खनन विभाग के दिशा निर्देशों पर बाराबंकी जिले में घाघरा और गोमती के तल में मौजूद उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए व्यापक सर्वे की योजना बनाई गई है। योजना के तहत घाघरा नदी के 35 हेक्टेयर और गोमती के 12 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य नदियों के जलस्तर में सुधार और खनिजों की मात्रा को संरक्षित करना है।